ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 3 दिन तो दास ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का इतिहास लड़ीवार संगतां दे सन्मुख रखिया है। औरंगजेब ने जुल्म कीते ने, उहदा मकसद है कि दुनिया दे विच हिंदुस्तान विच एक धर्म रह जाए। वो 2 तो 1 करना चाहता है, लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह दे घर दी मनशा कुछ हो रहे। वो 2 तो 1 करना चाहता है, महाराज 2 तो 3 करना चाहते हैं, वाधा करना है। कश्मीर दे ब्राह्मण चल के आए ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे कोल, और उन्होंने अर्ज की है कि राखो अब हिंदुन की टेक, नाहीं ता जग में रहे ना एक। साडी बांह पकड़ो, नहीं ता कोई हिंदू हिंदुस्तान दे विच रह नहीं सकेगा। गुरु नानक की गद्दी पर अब हैं गुरु तेग बहादुर, जो इस्लाम कबूल करें तो हम हैं सब सादर। गुरु तेग बहादुर साहब ने बांह पकड़िए इन्हां पंडितां दी, ब्राह्मणां दी, और महाराज ने आख्या कि जाके कह दियो कि जे गुरु तेग बहादुर इस्लाम विच आ जान तो बाकी जितने हिंदू ने सब आपे इस्लाम कबूल कर लैणगे। सारे एक नूं कहण दी लोड़ नहीं है। कश्मीर तो चल के जो ब्राह्मण आए सन, कृपा राम जी की अगवाई दे विच उन्होंने जाके शेर अफगान नूं खबर दिती है। शेर अफगान ने औरंगजेब नूं खबर दिती। औरंगजेब ने गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिता है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज परिवार नूं मिल के आगरे तो सतगुरु जी गिरफ्तार होंदे ने। 9 दिन तक भुखा प्यासा सतगुरु जी नूं एक स्थान ते कैद रखिया है, जिथे हुण गुरुद्वारा बनिया, गुरुद्वारा गुरु का ताल। असीं दर्शन करते हैं उस स्थान ते। उत्थों कोई 1200 घोड़ सवारां दी निगरानी दे विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं मथुरा दे रस्ते तो दिल्ली लैके आंदा है, क्योंकि इन्हां नूं खतरा सी किधरे ऐसा ना होवे कि मथुरा दे जिहड़े जाट ने वो बगावत कर देन, हमला कर देन और गुरु नूं छुड़ा के लै जान। इस वास्ते बड़ा सख्त पहरा सी। दिल्ली दे विच लैके जदों आंदा गया, चांदनी चौक दे विच इत्थे एक हवेली सी, जिसनूं लोग कहंदे ने भूतां वाली हवेली है। आपां इस तरह अंदाजा ला सकते हैं कि कोई बड़ी डरावनी ते बड़ी खतरनाक हवेली सी। वैसे अगर गुरबाणी नूं आपां पढ़ीए ना, तो महाराज कहंदे ने जिस घर दे विच सत संगत ना होवे, जिस घर दे विच परमेश्वर दा नाम ना होवे, नितनेम ना होवे, वो घर भूतां दा वासा बन जांदा हो। कबीर जै कर साध ना सेविए, हर की सेवा नाहे, तैं कर मरगट सारथे, भूत वसे तिन माहे। जिन्हां घरां दे विच नितनेम नहीं ना हुंदा, महाराज कहंदे ने उत्थे भूत वसदे ने, वो भूतां दा घर हुंदा है। ये हवेली सी बड़ी डरावनी,
इत्थे सतगुਰਾਂ ਨੂੰ कैद रखिया गया वे। मैं कल अर्ज कीती सी, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे नाल 5 सिख चले सन आनंदपुर साहब तो, लेकिन जिस वक्त महाराज गिरफ्तार होंदे ने 2 सिखां नूं महाराज ने अपने तो वखरा कर दिता वे। भाई गुरदित्ता जी और भाई ऊदा जी नूं महाराज ने आख्या तुसी दूर रह के ते साडे उत्ते निगाह बनाई रखनी है। जो भी कोई पाना वरतदा है उहदी खबर तुसी देनी है आनंदपुर साहब जाके। इन्हां 2 सिखां नूं वखरा कर दिता गया। 3 सिख महाराज दे नाल गिरफ्तार होए ने, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी ते भाई मतीदास जी। तिन्हां दी गिरफ्तारी हुई है। औरंगजेब दा फरमान सुनाया गया, पर इस तो पहले सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं एक बड़े ही तंग पिंजरे दे विच कैद किया गया वे। साडा इतिहास कहता है कि यह पिंजरा ऐसा सी कि ना तो उस विच आराम नाल खड़ा होया जा सकदा वे, ना पिछे ढोल आया जा सकता, ना सज्जे हिलिया जा सकता है, ना खब्बे हिलिया जा सकता है, क्योंकि अंदर उसदे किल लगे हुए सन। बड़ा सख्त पहरा सी। औरंगजेब दा जदों फरमान सुनाया गया कि या ते कोई करामात दिखाओ, क्योंकि औरंगजेब करामातां देखण दा आदी हो चुका सी। इन्हें इस्लाम दे 12 वड्डे सैयद या इंज कह लो सूफी फकीर जिहड़े बड़ी इबादत करते सन, उन्होंने केवल इस वास्ते मार दिता कि उन्होंने कोई करामात नहीं दिखाई है, खत्म कर दिता उन्होंने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं भी इसने आख्या भी या तो कोई करामात दिखाओ या इस्लाम विच आ जाओ, तो या फिर मौत तुहाडे सामने है। बाबा राम राय जी कलों औरंगजेब 72 करामातां देख चुका सी है, और उसनूं अंदाजा सी कि अगर एक सिख इतनियां करामातां रखदा वे तो गुरु दे विच कितनियां करामातां होणगियां। फिर उन्हें 3 शर्तां सामने रखियां हन। महाराज कहते ने करामात कहर का नाम है। करामात ते परमात्मा वालों अपने आप चलती पई है, दिखानी नहीं पैंदी है। ते जेड़ा अपनी हौमे वास्ते करामात दिखांदा वे, समझ लो कि वह अपने आप नूं नरकां दे विच पा दिंदा है। करामात दिखाई नहीं जाती, करामात हो जाती है गुरु के सिखां कलों। रब दे प्यारिਆਂ कलों करामात अपने आप होंदी है। दुनिया चल रही है करामात दे सदके चलती पई है। जे करामात ना होवे परमात्मा दी तो ये दुनिया चल नहीं सकती है। पर महाराज कहते ने सानू हुक्म नहीं है कि असी करामात दिखाइए कुछ। फिर इस्लाम कबूल कर लवो। महाराज कहते ने असी ना किसी दे धर्म नूं माड़ा कह सकने आ ते ना अपने धर्म का किसी दे उत्ते जोर पा सकते हाँ। असी जो जिस धर्म दे विच है वो धर्म उसनूं मुबारक है। सिख धर्म किसी की भी निंदा नहीं करता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं पढ़ के देखो, इस विच कोई राम जपना चाहे तो उहदे वास्ते भी राम जपो जी ऐसे ऐसे तू प्रहलाद जपियो हर जैसे। अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है, खुदा नूं याद करना चाहता है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज 5 नमाज़ां का जिक्र करते हैं। 5 नमाज़ां वक्त 5 पंजे पंजा नाओ। कोई स्नान करना चाहे तो उसनूं भी मुबारक है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पए अरोगा। पर जे कोई उजू करना चाहे तो महाराज दी बाणी उजू करन वाले नूं भी कबूल कर दिए। उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार
जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। सतगुरु जी सारे धर्मां नूं कबूल करते हैं। इस वक्त समा नहीं है इतना। महाराज ने करामात दिखाण तो इनकार कर दिता वे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे नाल जिहड़े तीन सिख ने ना, उन्हां दे विचों भाई मती दास जी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं कहंदे ने, सतगुरु जी जे तुसी मैनू हुक्म दिओ तां मैं एक हत्थ दे विच दिल्ली ते दूजे हत्थ विच लाहौर रख के ते दोनां नूं आपस दे विच भिड़ा के ते चकना चूर कर सकना हाँ मैं। ते महाराज ने आख्या भी ये ताकत तेरे कोल कित्थों आई है, ये तू ताकत लई कित्थों है। भाई साहब कहंदे ने, महाराज ये ताकत मैनू मिली है तुहाडे चरनां दे विचों। ते महाराज कहंदे ने, तू ये क्यों नहीं सोचदा भी साडे चरनां दे विचों तेरी तू ताकत लई है, वो ताकत तू दिखाना चाहता है, तो क्या ये काम गुरु नहीं कर सकता? असी नहीं ये काम कर सकते। जिहदे कोलों तू इतनी ताकत लई है, उस गुरु कोल कितनी समर्था होवेगी। दरअसल साडे अंदर यही सब तो वड्डी भुल होंदी है। गुरु कोलों लैके असी गुरु दे सामने ही वड्डे होण दा दावा करन लग पैने आ। असी गुरु कोलों लैके महाराज सच्चे पातशाह ने भाई मती दास जी नूं आख्या भी जे कुछ ताकत मिली भी है ना, तो उसनूं जरो, प्रदर्शन नहीं करना है। इत्थे तां ताण होंदे होए निताणा, माण होंदे होए निमाणा उन्नूं कबूल किया जांदा वे। भाई मती दास जी चुप कर गए ने। जिहड़े जल्लाद सन और जिहड़ा काजी सी, इस कादी का नाम सी अब्दुल बहाउद्दीन बोहरा, ते जिहड़ा जल्लाद है इस जल्लाद का नाम है जलालुद्दीन, और इस समाणे का रहने वाला है। सिखां दी शहादतां दे विच समाणे दे जल्लादां दा बहुत वड्डा हत्थ है। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं जिस जल्लाद ने शहीद कीता सी, वो भी समाणे दा रहन वाला सी। गुरु तेग बहादुर साहब नूं जिसने शहीद किया है, वो भी समाणे दा रहन वाला है, जलालुद्दीन। और जिन्हां साहिबजादियां नूं शहीद किया है, शासल बेग ते बासल बेग, ये दोनों भरा सन जल्लाद, ये भी समाणे दे रहन वाले सन। बंदा सिंह बहादुर ने इस वास्ते ही सब तो पहले समाणे नूं गरक कीता सी। सब तो पहले इन्होंने देखा भी एक सिख दे कोल भी कुछ है, क्यों ना सब तो पहले इस सिख नूं आखिए भी तू कोई करामात दिखा, इनू लालच दईए। जे नहीं मनदा तो गुरु तो पहले इन्हां सिखां नूं शहीद करिए और ऐसी मौत दईए कि गुरु दी भी रूह कंब जावे। हो सकता है गुरु मन जावे, क्योंकि मनाना तो गुरु नूं है ना। क्योंकि फरमान तो यह जारी होया सी कि जे गुरु तेग बहादुर इस्लाम विच आ जाए तो बाकी जितने हिंदू ने सारे आपे मुसलमान बन जाएंगे। सतगुरां नूं डराण दी कोशिश करन वास्ते भाई मती दास जी नूं सब तो पहले बाहर लियांदा गया है। और भाई मती दास जी नूं कहंदे ने भी या तो कोई करामात दिखाओ या फिर इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो फिर तुहाडे सामने मौत है। भाई साहब कहंदे ने कि गुरु नानक सच्चे पातशाह का उपदेश है। सतगुरु कहंदे ने कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होह सबना की रैनका तो आओ हमारे पास। पहले मौत नूं कबूल करना है। मेरा बादशाह तो कहता है कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैज तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। ये मेरे गुरु का उपदेश है कि तू सानू डराना चाहता है। काजी ने हुक्म दिता है भी 2
फट्टियां दे विच इस नूं बन के और आरे दे नाल चीर के इस दे 2 टुकड़े कर दिते जाण। भाई मती दास जी नूं 2 फट्टियां दे विच बन दिता गया है। जल्लाद ने आरा तेज किया है ते जिहड़ा काजी है ना वो कहंदा भी क्यों तू एवें मौत दे मूँह विच पैना है, कम सिर्फ इतना ही करना है कि तू इस्लाम कबूल कर लै बस। जितने दुनिया दे सुख ने वो सब तेरी झोली दे विच पा दिते जाणगे ते फिर तू दुनिया दे सुख भोगेगा, तू आनंद लवेगा। ते भाई साहब भाई मती दास जी कहंदे ने भी ये गल अगर तू आरा मेरे सिर ते रखण तो बाद पुछदा ना तो फिर मैं कोई फैसला करदा भी दुनिया दे सुख चंगे ने जां ये आरे दी पीड़ चंगी है। तो पहले थोड़ा जा मेरे सिर दे उत्ते आरा चला, मैनू पता तो लगे ना भी इस आरे दा की स्वाद है ते दुनिया दे सुखां दा की स्वाद है। कहंदे ने जल्लाद ने आरा सिर ते रखिया और जदों पहली बार उसनूं खिंचिया गया 2 उंगलां सीस दे विच जदों आरा खुब गया ते सिर दे विचों खून दियां तारां निकलियां ने और भाई साहब दे दाड़े दे उत्ते होंदियां होईयां भाई साहब दे गल दे विच पै गईयां हन। ऐसा नज़ारा बनिया इंज लगदा पिया जिवें भाई साहब दी शहादत दा कुदरत वालों स्वागत किया जाता पिया ते कुदरत ने हार पा के आख्या तेरी शहादत नूं भी सलाम है। खून दियां धारावां चल पईयां ने। 2 उंगलां जदों सीस दे विच आरा खुब गया ना ते फिर काजी पुछदा भी हुण ते तू आरे दा स्वाद भी चख लिया वे ते हुण दस ये आरा चंगा है कि दुनिया दे सुख चंगे हैं। भाई साहब भाई मती दास जी ने जो जवाब दिता है ना, कवि ने बड़ियां सुंदर पंक्तियां लिखियां हैं। कहंदे 2 उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोल पे सुन ओए काजी तीर, आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए, सिर जाए ता जान दे मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। भाई साहब कहंदे ने भावें मेरा सिर चला जावे कोई गल नहीं है, पर मैनू सिक्खी सिदक प्यारा है। मैनू इस आरे दा स्वाद प्यारा लगदा पिया। दुनिया दे सुख एक पासे ने ते इस आरे दा सुख एक पासे है। भाई साहब कहंदे ने मैनू ये आरा प्यारा लगदा पिया। ते उस काजी ने पूछ लिया भी कोई तेरी कोई ख्वाहिश होवे तां दस। ते भाई साहब कहंदे ने कि जदों मेरे शरीर दे 2 टुकड़े हो जान ना, जदों 2 टुकड़े हो जान तो मेरा मुख जेड़ा है वो गुरु वल होना चाहिए। बस इतना ख्याल रखी मेरा, भावें अज होवे ते भावें कल होवे, मेरा मुख गुरु दे वल होवे। भावें सीस दे उत्ते आरा चलदा पिया, शरीर दे 2 टुकड़े हो जान, भाई साहब कहंदे ने मेरा मुख जेड़ा है वो गुरु वल होना चाहिए है। साडे उत्ते ते ऐसियां कोई पाबंदियां भी नहीं हन, साडे सिर ते किहड़ा आरा चलदा पिया है, पर फिर भी साडा मुख गुरु वल नहीं होंदा है। जे गुरु वल मुख होंदा ते असीं गुरु दी सिੱਖਿਆ नूं ग्रहण करदे। जे गुरु की सिੱਖਿਆ ग्रहण करते तो सानू स्टेज तो कहण की लौड़ ना पैंदी भी अमृत छको, बाणी नाल जुड़ो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जुड़ो, रहत मर्यादा रखो, नशियां तो दूर होवो, फिर सानू कहण की लौड़ नहीं सी पैनी। पर साडा मुख गुरु वल नहीं है। भाई साहब कहते ने कि जदों मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो जान, मेरा मुख गुरु वल होना चाहिए। और भाई साहब जी जपजी साहब का पाठ करते ने, आरा सीस दे उत्ते चलदा है, शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिस वक्त शरीर जमीन के उत्ते डिगदा है, उन्हां टुकड़ियां दे विचों आवाज़ आंदी है, जिन्नी नाम त्याया
गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। कई लोग अजकल दे जिवें पढ़े लिखे हो गए ना, मैं कल भी अर्ज की सी, महाराज कहंदे ने पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। अजकल जिहड़ी पढ़ाई लोग पढ़ते पे ने ना, गुरु दे उत्ते भी शंका करते हैं, कहते ने ये किवें हो सकता है कि शरीर दे दो टुकड़े हो जान तो उहदे विचों आवाज़ आंदी होवे, ये किस तरह हो सकता है। इस्लामी जगत दे विच भी मंसूर नूं जदों सूली ते चढ़ाया गया वे, उहदी लाश दे विचों आवाज़ आंदी सी, अनल हक अनल हक। वो लोग इस गल नूं कबूल करते हैं। साडे लोग अज किंतु परंतु करते हैं कि शरीर के टुकड़िਆਂ विचों किवें आवाज़ आ सकती है। जिहड़े असीं कहने ना गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, वो गुरु दे रोम रोमां दे विचों आवाज़ आती है। बड़ी उच्ची अवस्था की गल है, पर यह तां एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। वही जान सकता है जिन्हें कदी इस अवस्था का आनंद माणिया हो। भाई साहब जी दी जदों शरीर विचों प्राण निकल जाते ने, फिर भाई दयाला जी नूं लैके आंदा गया। भाई दयाला जी दे सामने भी यही शर्तां रखियां गईयां, या ते करामात दिखाओ या इस्लाम दे विच आ जाओ, नहीं तो फिर मौत। तो भाई साहब कहते ने तू कदी वेख्या शम्मा जदों जलदी है ना, जदों असीं दीवा बालने हाँ, दीवे दे उत्ते पतंगे आके ते कुर्बान हो जाते हैं। एक पतंगा कुर्बान होंदा है, दूसरा पतंगा आके फिर उहदे उत्ते कुर्बान हो जाता है। भाई साहब कहते ने जे एक पतंगा पहले शहीद होने वाले नूं देख के अपने आप नूं रोक नहीं सकता, ते मैं ते गुरु का सिख हाँ, तू किवें अंदाजा ला लिया कि मैं इसकी मौत नूं देख के ते अपना फैसला बदल लवांगा। भाई साहब कहते ने जितनी जल्दी हो सके मैनू भी अपने भरा दे कोल भेज देवो। इतिहास कहता है एक वड्डी देग मंगाई गई, उहदे विच पानी पा के थल्ले अग बाल के भाई दयाला जी नूं उस दे विच बिठा के उहदे उत्ते ढक्कन रख के ते उहदे उत्ते वजन रख दिता। ते भाई दयाला जी अरदास करते हैं कि हे गुरु अर्जन देव महाराज, पंजवें जामे दे विच लाहौर दे विच चंदू दी कैद दे विच महाराज तुसी देग दे विच उबाले खाधे सन, तुहाडी सिक्ख्या दा अज इम्तहान है, मेहर करना किधरे तुहाडा सिख जिहड़ा है ये फेल ना हो जाए। अरदास करते हैं महाराज उदों भी तुसी उबले सो देग दे विच, अज तुहाडा सिख है, अज भी तुसी ही करना है जो कुछ भी करना है। सिख दी अरदास है। भाई साहब जी नूं उबालिया जांदा वे, अग होर तेज कीती जांदी है, ते भाई साहब अंदर बैठे जपजी साहब दा पाठ करते पे ने। ज्यों ज्यों पानी गर्म होंदा पिया, जिवें असीं घरां दे विच आलू उबालने आ ना, तो जदों आलू उबलने शुरू हो जाते हैं, उहदे उत्ते जिहड़े छिल्लड़ होंदे ना अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। भाई साहब जी दे शरीर दे उत्तों भाई साहब जी की चमड़ी मांस ते चर्बी शरीर दे नालों अपने आप खुलती जा रही है, पर भाई साहब समाधि लीन बैठे ने ते जपजी साहब का पाठ चलता पिया। कई बारी लोग मैं अर्ज करना उन्हां की शंका करते हैं कि यह किवें हो सकता है, पर जिहदे कोल परमेश्वर का नाम होवे, महाराज की बाणी कहती है कि चंदन चंद न सरद रुत, मूल न मिटई काम, शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हर नाम। जिहदे कोल परमेश्वर का नाम होवे ना, वो अगर तत्ती तवी दे उत्ते भी बैठा होवे तो वह शांत चित्त रहिंदा है। अगर तत्ती तवी दे उत्ते ही बैठा हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे न, उपरों रेत पाई जा रही है, तो फिर भी सतगुर कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। जे हिरदे दे विच परमेश्वर दा नाम साडे कोल होवे तां
पर जे नाम ना होवे तो फिर भावें बंदा एयर कंडीशन कमरे दे विच बैठा होवे, मखमली गद्दियां दे उत्ते सुत्ता होवे, धन दे नाल साडे खजाने भरे हुए होन, फिर भी बंदा उत्थे तड़फदा रहिंदा है। क्यों? परमेश्वर दा नाम अगर साडे कोल नहीं है ते जे किधरे परमेश्वर दा नाम होवे साडे हिरदे दे विच ते फिर बंदा देग दे विच उबलदा पिया होवे भावें, फिर भी उसनूं कोई पीड़ा पोह नहीं सकती है। महाराज दी बाणी कहंदी है, आसाड़ तपंदा तिस लगे हर नाहू न जिन्ना पास। जिहदे कोल परमेश्वर दा नाम ना होवे, ये बाहर दी गर्मी उसनूं पो सकती है, ये उसनूं तकलीफ दे सकती है। जिहदे कोल परमेश्वर दा नाम है, वो भावें तत्ती तवी ते बैठे होन या देग दे विच उबाले जांदे होन, उन्हां दे शरीर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा है। हज़रत मुहम्मद साहब उन्हां दे अग्गों खलीफे होए ने हज़रत उमर और हज़रत अली। हज़रत अली नूं बदर दी जंग दे विच पिठ दे विच एक तीर लगा सी। वो तीर सी अणियाला तीर। अणियाला तीर उसनूं कहंदे ने भी एक चुंझ ते सामने हुंदी है ते दो चुंझां पिछे हुंदियां ने। जिस वेले शरीर भी खुब जांदा है ना, जदों असीं उसनूं बाहर कड्डांगे, वो अंदर दे मांस नूं भी नाल खिच के ले आंदा है। जदों ये तीर लगा ते उन्हां दे साथी जदों तीर नूं खिचन ते वो चीकां मारन लग पैन, होर ज़्यादा तकलीफ होवे। उन्हां दे सेवकां ने पुछया भी हुणे निकलेगा किवें? हज़रत अली कहंदे ने, जिस वक्त मैं फजर दी नमाज पढ़ांगा ना, फजर दी नमाज कहंदे ने अमृत वेले दी नमाज, जदों मैं फजर दी नमाज पढ़न लगिया सुजदाए रुकू करांगा ते अपना मस्तक जद मैं जमीन ते रखांगा ना, उस वक्त तुसी इस तीर नूं खिच लैना। जदों उन्होंने नमाज पढ़ी, उन्हां दे साथियां ने जदों तीर खिंचिया ते हज़रत अली नूं पता भी ना लगा। ते उन्होंने पूछया भी हज़रत अली, पहले जदों असीं हथ लांदे सां ते तू चीका मारदा सैं, हुण ऐसा की हो गया कि असीं तीर सारा ही खिंच के बाहर कढ़ दिता है ते तैनूं पता भी नहीं लगा। हज़रत अली कहंदे ने, जिस वक्त मैं अपना मस्तक खुदा दे चरनां दे विच रख दिता ते वो खुदा सुखां दा खजाना है, ते जद मैं उस सुखां दे खजाने दे नाल जुड़ गया ना, तो यह एक तीर तां की है, जे सैकड़े तीर भी लगे होंदे ना तो मैनू बिल्कुल भी पीड़ा नहीं सी होनी। इस वास्ते गुरबाणी कहती है कि सुखां दा खजाना जो परमेश्वर है, परमात्मा है, तुसी उहदे नाल जुड़ो। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जिहदे कोल सुख ही सुख है। साडे ये दुख उहदे सुखां रूपी समुंदर दे विच समा जांदे हन। भाई साहब जी नूं देग दे विच उबाल के शहीद कर दिता गया है। भाई सतीदास जी दे सामने भी ये सारियां शर्तां रखियां गईयां ने। भाई साहब जी ने भी इनकार किया, सारे शरीर दे उत्ते रूह लपेट के और भाई सतीदास जी नूं जीवत ही अग ला के ते साड़ दिता गया है। 10 नवंबर का यह दिन सी, जिस दिन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे नाल जो 3 शहीद होए ने, ये 3 सिख सारे शहीद कर दिते गए ने। 11 नवंबर का दिन है, जद इन्हां ने देख लिया कि सिखां नूं शहीद कीता ते गुरु दे उत्ते कोई असर नहीं होया है। 11 नवंबर वाले दिन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं ये फरमान सुना दिता गया कि हुण तुहाडी वारी है, तुहानूं शहीद किया जाएगा। औरंगजेब वालों फरमान सी कि गुरु दी जदों शहादत होवे, सारे दिल्ली दे लोग वेखण वास्ते आउण उत्थे। जिहड़ा वेखण वास्ते नहीं आएगा उन्हों घरों कढ़ के सजा दिती जाएगी, क्योंकि औरंगजेब चाहता सी कि इस शहादत दे नाल लोकां दे विच
इतनी दहशत बने कि लोग अपने आप कहन कि असी मुसलमान बनना है। तैयारी की गई, एक छोटा जा थड़ा बनाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने क्योंकि कई दिन तक इशनान नहीं सी कीता, जड़ा चांदनी चौक दे विच असी खूह देखते हाँ, महाराज ने उस खूह दे उत्ते इशनान किया है। ते जपजी साहब दा सच्चे पातशाह जी ने पाठ किया है उस थड़े दे उत्ते बैठ के। जपजी साहब दा पाठ करन तो बाद जल्लाद ने, काजी ने फिर शर्तां रखियां ने, या तो इस्लाम कबूल करो, करामात दिखाओ, ते या फिर मौत नूं कबूल करो। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिथे साडे सिख नहीं मन सके हन, तू ये उम्मीद करदा है कि असी मन जावांगे। साडे सिखां ने मौत कबूल कीती है, सानू भी मौत कबूल है, क्योंकि ये शरीर तो बिनसनहार है। जे मैं अज इस्लाम कबूल कर लवां तो क्या कल मेरी मौत नहीं होएगी? महाराज कहंदे ने जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। ये तो एक दिन शरीर ने बिनसना ही है। तो कितना चंगा होवे जे असी अपने धर्म दे विच रह के ही ये शरीर त्याग दईए, कितना चंगा होवे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने जपजी साहब दा पाठ की समाप्ति की है। और जल्लाद कहंदा भी मैं खानदानी जल्लाद हाँ, मेरा कोई ये नवा पेशा नहीं है। साडे बुजुर्ग भी जल्लाद सन, मैं भी जल्लाद हाँ, मैं खानदानी जल्लाद हाँ। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे ने मैं भी खानदानी शहीद हाँ। मेरे दादा गुरु अर्जन देव महाराज जी भी शहीद ने, मैं भी खानदानी शहीद हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दोलों जिस वक्त शर्तां नहीं मना सके हन, जल्लाद ने एक वार कीता है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे सीस दे उत्ते सीस धड़ तो वखरा होके ते जमीन ते जा डिगदा है। खून दी फुहार निकलदी है। जिस वक्त सतगुरु जी का सीस जमीन दे उत्ते डिगदा है ना, तो फिर महाराज की बाणी कहती है कि संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। जदों जदों भी संतां नूं भगतां नूं दुख दिता गया ना, उस वक्त परमात्मा नूं फिर क्रोध चढ़िया है। सतगुरु जी का सीस डिगदा है ते कुदरत नूं भी क्रोध चढ़दा है। एक ऐसी हनेरी चलती है, आंधी तूफान चलता है, इतना गुबार छा जाता है कि किसी नूं कुछ भी नज़र नहीं आता है। संगत दे विच जोड़े लोग खड़े ने ना, उन्हां दे विच भाई गुरदित्ता जी, भाई ऊदा जी, भाई जैता जी खलोते हुए ने, नाल भाई जैता जी दे पिता जी भी ने। ये संगत दे विच खड़े ने ते देख रहे ने भी किस वक्त पाना वरते ते असी शरीर की संभाल करिए। साडा इतिहास कहता है कि गुबार इतना छा गया कि किसी नूं कुछ भी दिखाई नहीं सी देंदा। चारों पासे हफड़ा थपड़ी मच गई है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखे ना, ठीकर फोर दलीस सिर प्रभुपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक, है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। है दा मतलब हाय हाय नहीं है। हाय हाय तो वो करते ने पापी कर्म कमाउंदे, करदे हाय हाय। है हैरान कुन अवस्था भी है, एक ही हो गया वे। जेड़ा भी देखदा सी उहदियां अखां खुलियां रह गईयां ने, उहनूं समझ नहीं आंदा भी ये की पाना वरत गया है। संसार दे विच ते हर किसे पासे लोकी हैरान होंदे पैन, पर जय 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 सुरलोक। पर जिथे सतगुर सच्चे पातशाह जी गए हन परलोक दे विच, उत्थे महाराज दी जय जयकार होंदी पई है।
सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखिया, तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी न उतरी। ये गुरुदेव ने एक ऐसा साका वरताया है जिस दी मिसाल दुनिया दे विच कोई दूसरी नहीं मिलती है। लाला दौलत राय ने अपनी जो किताब लिखी है ना, स्वान उमरी गुरु गोबिंद सिंह, उहदे विच वो लिखते ने, कहंदे ने कि सारा संसार ये कह रहा है कि उल्टी गंगा बहा दी। कोई बंदा ऐसा काम करे ना, असीं कह दिंदे आ ते पुट्ठी गंगा चला दी है इसने, उल्टी गंगा चला दी। वो लिखता है, कहता मैं बचपन तो सुनता आ रहा कि उल्टी गंगा चला दी, उल्टी गंगा चला दी, पर यह गल अज तक किसी ने मैनू समझाई नहीं है कि उल्टी गंगा चलती किस तरह है। वो लिखता है, जदों मैं गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास पढ़ना ना, तो मैनू समझ आ गई कि ये उल्टी गंगा चलती किस तरह है, ये किवें चलती है। वो लिखता है, कातिल मकतूल के पास जाए ये तो बात समझ में आती है, पर मकतूल कातिल के पास जाए ये केवल गुरु तेग बहादुर जी का कारनामा है। भाई जिन्हें किसी नू मारना मैं, उन्हों चल के जिसका कतल करना है उहदे कोल जाना पैंदा वे। नाथू राम गोडसे ने गांधी नू मारना सी तो चल के उहदे कोल जाना पिया। गांधी चल के नाथू राम गोडसे कोल नहीं आए सन। जिसने कतल करना है उन्हों चल के जाना पैंदा है, पर कहंदा है मैं पहली बारी वेख्या कि कतल होने वास्ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आनंदपुर साहब तो चल के ते दिल्ली तक पहुँच गए ने। कहंदे उल्टी गंगा दे जिहड़े अर्थ ने ना, ये गुरु तेग बहादुर साहब ने प्रतख करके दिखा दिते हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी का सीस जदों डिग्गा, चारों पासे गुबार है, ते भाई जेता जी उन्होंने मौके नूं संभालिया ते गुरु दे सीस नूं अपनी गोद विच रख लिया। दूसरे पासे लखी शाह वणजारा, ये सरकार दरबार दे विच आया जाया करदा सी। इहदा काम सी माल दा, ये फौजां नूं रस्त पानी पहुँचांदा सी। इहदे कोल बहुत सारियां गड्डियां सन, बैल गड्डियां। भाई कान सिंह जी नाभा लिखते हैं कि इहदा टांडा बड़ा वड्डा सी, जिहदे विच 10,000 गड्डे सन इहदे कोल। उन्हां गड्डियां दी कुछ धूड़ ते गुरु दे प्रति प्रेम इसदा, कहंदे ने इसने एकदम मौका संभालदिया होया महाराज सच्चे पातशाह दे सीस नूं शरीर नूं चुकिया ते अपने गड्डे दे विच पा के रकाबगंज साहब जिथे अपना घर सी इसदा, उस घर दे विच रख के ते घर समेत अग ला के सतगुरां दे तड़ दा संस्कार कर दिता है। और जो कुछ उत्थे राख सी उन्होंने एक गागर दे विच पा के ते उत्थे ही दब दिता वे। बाद विच फिर गुरु के सिखां दा जदों राज कायम होया ना, तो उस स्थान ते फिर गुरुद्वारा साहब बनिया। फिर भाई जेता जी ने सीस दी संभाल कीती है, भाई लखी शाह जी ने धड़ दी संभाल कीती है। इतिहास असी बार बार क्यों सुनते हाँ? कभी विचारिया तुसी भी असी इतिहास क्यों सुनते हाँ? एक तो इतिहास सुनने दे नाल सानू अपने बजुर्गों की याद बनी रहती है भी साडे बजुर्गों ने की कुछ किया है। दूसरा इतिहास दे विचों सानू कुछ ज्ञान भी मिलता है। इतिहास असी तां सुनते हाँ, इत्थों सानू किहड़ी प्रेरणा मिलती है। देखो चारों पासे गुबार है, लोकां दियां अखां नहीं खुलदियां पईयां, पर जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे जिहड़े सिख ने ना, जिहड़े बाणी पढ़न वाले ने, नितनेमी ने, जिन्हां दे अंदर गुरु दे प्रति प्रेम है, इस गुबार दे विच भी उन्हां नूं अपने गुरु दा सीस नज़र आ जांदा है ते अपने गुरु दा धड़ नज़र आ जांदा है, जिन्हां नूं कुछ दिखाई नहीं देंदा पिया।
इतने गुबार दे विच भी अपने गुरु नूं वेख लैंदे ने। इत्थों सानू प्रेरणा मिलदी है, जिहड़ा बाणी दे नाल जुड़िया रहिंदा ना, संसार दे विच विकारां दे गुबार छाए हुए ने, पापां दे गुबार छाए हुए ने, सुखां दे गुबार छाए हुए ने। जिहड़ा बाणी दे नाल जुड़ जांदा ना, इस संसार दे अंधकार दे विच भी उहनूं गुरु दिखाई दे जांदा है। ते जे बाणी नाल ना जुड़ीए तो फिर तो भावें गुरु सामने बैठा होवे तां भी सानू गुरु दिखाई नहीं देंदा है। जे बाणी नाल जुड़ जाइए तो भाई जेता जी ने सीस अपनी गोद दे विच रखिया, कुछ कपड़ियां दे विच लपेट के एक छोटी टोकरी दे विच रख के भाई जेता जी सीस लैके ते निकल गए हैं। पहला पड़ाव उन्होंने किया है बागपत, दूसरा पड़ाव इन्हों ने किया है तरावड़ी दे विच, हरियाणा दे विच। तरावड़ी दे विच एक धोबी सी जिहदा नाम है देवा राम। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज एक दिन इस नूं मिले सन ते इन्हें आख्या भी महाराज कदी मेरे घर भी चरण पाओ, कदी इस गरीब दी कुल्ली नूं भी निहाल करो। महाराज ने आख्या जरूर आवांगे तेरे घर। जिस दिन दा सतगुर ने बचन कीता ना, तो इनू विश्वास सी भी जो बचन गुरु तेग बहादुर साहब ने कर दिता है ना, वो पूरा जरूर करनगे। और ये अंदर ये अरदास चलती सी कि सच्चे पातशाह कदों आओगे मेरे घर विच, कदों दर्शन देओगे। हालात इसदे ये बन गए सन कि जद ये गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद करदा ना, ते अखां दे विच हंझू आ जांदे सन। इतनी अंदर खिच पैंदी सी। इन्हें अपने हत्थां दे नाल एक खेस बनाया कि जदों गुरु मेरे कोल आउणगे ना, तो मैं ये खेस अपने गुरु नूं भेंट करांगा। मैं चादर एक बनाई सी, इंतजार करदा पिया, रोज़ अरदासां करदा है कि कदों गुरु मेरे कोल आवे ते मेरे मन की मुराद पूरी होवे। भाई जेता जी जदों पहुँचे ने ते शाम का वक्त है, एक दरखत के थल्ले बैठे हुए ने, टोकरा अपनी गोद विच रखिया होया ते जुबान तो वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन करते पे। बे रात पै गई ये दिखाई देंदा नहीं है, दिन चढ़ेगा तो फिर अगला पड़ाव असी करांगे। भाई साहब बैठे सिमरन कर रहे हैं ते आवाज़ पै गई देवा राम दे कन्नां दे विच। उन्हें आख्या है तो सिमरन करदा पे कोई गुरु का सिख है। भाई साहब ने जाके पूछया भाई जेता जी नूं, क्या तुसी गुरु के सिख हो? तो भाई जेता जी पहले तो कुछ बोले नहीं भी ये पता नहीं कौन है, किधरे ऐसा ना होवे कोई मुगल मेरा पीछा करदा करदा मेरे नाल ही इत्थे पहुँच गया। भाई साहब कुछ बोले नहीं ने। भाई देवा राम कहता भी मैं भी गुरु का सिख हाँ, तू सिमरन करदा पिया, लगदा तू भी गुरु का सिख है। जे गुरु का सिख है तो फिर चल मेरे घर, चल के उत्थे आराम कर, प्रसादा छक, फिर चला जावी तू जिथे भी जाना है। भाई जी नूं विश्वास हो गया भी ये भी गुरु का सिख है। भाई जेता जी इस दे नाल भाई देवा राम दे घर पहुँच गए ने। ते भाई देवा राम पुछदा है भी गुरु तेग बहादुर साहब कित्थे ने। जदों उसने पुछया ना, ते भाई साहब दी अखां दे विच हंझू आ गए ने। तो भाई देवा राम कहता भी मैं सिर्फ पुछया तैनूं भी गुरु कित्थे है, ते तू रोण लग पिया। रोण दी किहड़ी गल है, तू ये दस कि गुरु कित्थे वे। गुरु तेग बहादुर साहब ने मेरे नाल बचन कीता सी कि एक दिन मैं तेरे घर विच आवांगा। कदों दी उड़ीक लाई हुई है, शरीर मेरा बिरध होंदा पिया, किधरे ऐसा ना होवे कि दर्शना तो बिना ही प्राण निकल जान। ते गुरु दे बचन कदी झूठे तो नहीं हो सकते। जदों ये गल कही ना, तो भाई जेता जी दियां होर भुब्बां निकल आईयां। ते भाई साहब कहंदे ने तू रोई जाना है, कोई गल दस तां सही भी गल की है। मैं सिर्फ तेरे कोलों पुछिया ही है ना भी गुरु तेग बहादुर साहब कित्थे ने।
ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪੈਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। शरीर करके तो गुरु सारियां दियां मुरादां पूरियां करदा है, पर अज किस हालात दे विच अपने गुरु दी अपने सिख दी मुराद पूरी करन वास्ते सीस रूप दे विच भी आ गए हन। भाई साहब दियां तां पुब्बां निकल गईयां ते भाई साहब कहंदे ने तू दीवा जगा ते मैं तैनूं दसां कि गुरु तेग बहादुर कित्थे ने। जद उसने दीवा जगाया ना तो भाई साहब ने टोकरे दे विच जिहड़े कपड़े सन ना उन्हां नूं खोलना शुरू कीता ते भाई देवा राम जी नूं भाई देवा राम जी कहंदे ने भी तूं ये बाद विच मैनूं दिखाई, पहले मैनूं दस भी मेरा गुरु है कित्थे वे, तू ये की कपड़े खोलण लग पिया मैं। भाई साहब ने आख्या भी दीवा थोड़ी नेड़े कर। जिस वक्त सारे कपड़े सीस दे उत्तों हटा दिते ना, भाई देवा राम दी अखां दे विच हंझू आ गए ने। इंज समझ लो जिवें अपने हंझूआं दे नाल सतगुरां दे सीस दा इशनान करा दिता है और अरदास करदा है कि हे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी, मैं तुहाडे उत्ते शंका कीती भी पता नहीं मेरा गुरु आएगा कि नहीं आएगा, पर तुसी इस रूप दे विच आ जाओगे, मैं तां कदी ये सोचिया भी नहीं सी। भाई जेता जी नूं कहंदे भी तुसी आराम करो। प्रशादा पानी बनाया, भाई साहब नूं छकाया। हालांकि भाई साहब छकदे नहीं सन, पर जबरदस्ती करके भी नहीं, तुसी हुण लंबा सफ़र करना है, प्रशादा छको ते आराम करो। अज रात सीस दी सेवा दास करेगा। ते इस भाई देवा राम ने ना एक रुमाल भी बनाया सी। उस रुमाल नूं एक लक्कड़ दे नाल बन के ते सारी रात उस सीस दे उत्ते चौर चलदा रहा कि मेरे गुरु दे सीस दे उत्ते चौर झुलिया करदा सी। भाई देवा राम जी सारी रात सेवा करदा रहा। सवेरे जदों भाई जेता जी ने इशनान किया है, ਜਿਹੜੇ खून ਦੇ बस्तर सन जिस भी सीस रखिया होया सी, वो सारे बस्तर हटा के ਜਿਹੜਾ खेस इसने बनाया सी उस खेस ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरां ਦੇ सीस ਨੂੰ रख के भाई जेता जी अरदास करके तो फिर चल पे हैं। अगला पड़ाव उन्होंने किया है अंबाले दे विच। 3 गुरुद्वारे ने सीसगंज साहब, एक दिल्ली दे विच, एक अंबाले दे विच और एक जिथे महाराज के सीस का संस्कार किया गया। 3 गुरुद्वारे ने गुरुद्वारा सीसगंज साहब। इत्थों फिर आप चले ने नाभा, नाभे तो आप चले ने ते कीरतपुर साहब जाके रुके ने। कीरतपुर साहब जाके भाई साहब जी ने सीस रख के ते अरदास की है और सिख नूं आख्या भी जाके गोबिंद राय जी नूं एक खबर दिओ कि उत्थे दिल्ली दे विच पाणा वरत गया, सतगुरु जी दा सीस लैके मैं इत्थे पहुँच गया। क्योंकि भाई जेता जी सोचते सन बई हो सकता है कि सीस दा संस्कार इत्थे ही करना होवे, क्योंकि कीरतपुर साहब दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी दा और गुरु हर राय साहब जी दा संस्कार किया गया सी। तो भाई साहब सोचते सन जे संस्कार इत्थे ही करना है तो फिर आनंदपुर साहब जाण दी लोड़ नहीं है। खबर भेज दी सिख दे हथ। गुरु गोबिंद राय जी नूं जदों पता लगा कि गुरदेव पिता दा सीस आया है, माता नानकी जी नूं पता लगता है, माता गुजर कौर जी नूं पता लगता है, संगत दे नाल चल के ते कीरतपुर साहब पहुँचते हैं। कीरतपुर साहब दे विच सतगुरां दे सीस दे जदों दर्शन कीते ने, माता नानकी जी ने जो बुजुर्ग अवस्था है जिन्हां दी, माता नानकी जी सीस दे दर्शन करके वो कहंदे ने भी देखो भावें मेरा पुत्र शहीद हो गया पर मेरे पुत्र दे चेहरे दे उत्ते अजे भी उही चमक है जिहड़ी चमक कदी तखत दे उपर बैठ के होया करदी सी। ये मुगल जालम लोग मेरे पुत्र दे चेहरे की मुस्कान नूं घट नहीं कर सके हैं।
सारिਆਂ ने दर्शन कीते ने, माता गुजर कौर जी ने दर्शन कीते ने। देखो उस पत्नी दे हिरदे ते की बीती होनी है जिहदे पति दा सीस उहदे सामने पिया होवे, कल्ला सीस पिया होवे, पर फिर भी भाणे नूं मिठा करके मन्निया है। नगर कीर्तन दे रूप विच सीस नूं लै के चलदे हन ते आनंदपुर साहब पहुँचते हैं। आनंदपुर साहब जाके जिथे गुरुद्वारा सीसगंज साहब है, चंदन की चिखा बना के सीस नूं उपर रख के और अरदास करके ते संस्कार किया जाता है। संगतां विरलाप करदियां ने। 9 साल की उम्र है बालक गोबिंद राय जी की। सारी संगत नूं दिलासा देंदे हन कि ये जमना ते मरना जो भी है ये निरंकार दा पाना है। जमन मरना हुक्म है, पाने आवे जाए। ये तो पाने की खेड है। जो संसार विच आया उन्हें एक ना एक दिन तो जाना ही है। रोण की कोई लौड़ नहीं है। रोना उन्हां वास्ते चाहिए जिन्हां ने कदी नाम ना जपिया होवे। रोना तो उन्हां वास्ते चाहिए ते जिहड़े नाम जप के जाते हैं वो कदी संसार तो मरदे नहीं हैं। ना वह मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे। वो कदी मरदे नहीं हैं। सब तो पिछे जाके खड़े हो गए ने भाई जेता जी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी पुछदे ने भी भाई जेता कित्थे है। ते भाई जेता जी खड़े ने पिछे। ते महाराज ने आख्या भी जेतिया तू पिछे नहीं खड़ा होना, तू सारी कौम तो अगे खड़ा होना है। तू रंगरेटा गुरु का बेटा है। तू महाराज ने एक खिताब दिता है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एक सवाल करते हैं। सतगुर सच्चे पातशाह जी पूछते ने, जिस वक्त मेरे पिता दा सीस धड़ तो वखरा होया, दिल्ली दे सिखां दे विच बड़ा जोश जागया होना। उन्हां दे डोले बड़े फड़के होने ने। मर मिटन वास्ते वो तैयार हो गए होने ने। भाई जेता जी ने अपना सीस चुकाया होया। महाराज पुछदे ने तू अपना सीस क्यों चुका के रखया है। सतगुरु पुछदे ने क्या ऐसा नहीं होया है। भाई जेता जी कहते ने महाराज ऐसा नहीं होया है जैसा तुसी सोचते हो ना, बल्कि साडा इतिहास कहता है कि कई जेड़े गुरु जी नाल प्रेम करन वाले सिपाही सन ना, उन्होंने जाके सिखां नूं आख्या बई आओ ते अपने गुरु दे सीस दी धड़ दी संभाल करो। पर महाराज उन्होंने कह दिता कि असी गुरु के सिख ही नहीं हाँ। किधरे ऐसा ना होवे कि सानू भी मौत दे घाट उतार दें। तो उन्होंने महाराज इनकार कर दिता सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने अपनी किरपान नूं बाहर कढ़ के ते आसमान दे विच लहरांदियां होया सुन के सच्चे पातशाह जी ने ऐसे बचन कीते ने। महाराज कहने कि अब एक ऐसो पंथ बनाऊं, सगल जगत विखे बहुविध पाऊं। ऐसा एक पंथ बनावांगा जेड़ा अपने मूहों कहेगा ना कि मैं गुरु का सिख नहीं हाँ, तां भी लोग पहचान लैणगे कि ये गुरु के सिख ने। मैं हुण ऐसे पंथ की साजना करनी है। और सतगुरां ने 1675 दे विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज शहीद होंदे ने। 1699 नूं महाराज सच्चे पातशाह जी खालसा पंथ की साजना करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं एक अदुੱਤੀ शहादत संसार दे विच होई है जिसकी दूसरी कोई मिसाल मिलती नहीं है। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं कि अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना होंदे तो अज जिहड़ी साडे देश के हालात ने ना ये नहीं सन होने। कवि संतोख सिंह लिखते ने, कहते ने छाए जाति एकता अनेकता बिलाए जाति होवत कुचीलता कतेब अर कुरान की
पाप ही परपक जाते, धर्म धसक जाते, बरन गरक जाते, सहत विधान की देवी देव देहुरे, संतोख सिंह दूर होते, रेत मिट जाती कथा वेद अर पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम मसूर, मूरत न होती जो पे करुणा निधान की। अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जैसी मूरत ना होंदी तो कवि संतोख सिंह कहते ने कि छाए जाती एकता, इको ही धर्म रह जाना सी, बस फिर कुछ भी नहीं सी रहना। ये जिहड़े अज मंदिरां दे उत्ते झंडे झूलदे पे ने, ये नहीं सन होने। ये जिहड़े मंदिरां दे विच अज गीता ते रामायण दी कथा चलदी पई है, ये नहीं सी होना। इको ही धर्म रह जाना सी बस, और कुछ भी नहीं सी होना। मेरे उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी क्या करते सन कि ये जिहड़ा हिंदुआं दे मत्थे दे उत्ते तिलक लगा होया ना, अगर इस तिलक नूं कोई गौर नाल वेखे, ये तिलक कोई चंदन दा नहीं है, ये तिलक कोई कंकू दा नहीं है, ये तिलक कोई सिंदूर दा नहीं है, ये तिलक गुरु तेग बहादुर साहब दे खून दा तिलक है, ये कोई होर तिलक नहीं है। अगर वो अपना खून ना डोल दे तो यह मत्थे दा तिलक बचना नहीं सी। फिर हिंदू वीरां दे गले दे विच जिहड़ी जनेऊ दी डोरी है, अगर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपने स्वासां दी डोर ना तोड़ दे तो इन्हां दे गल दे विच ये जनेऊ दी डोरी नहीं सी होनी। फिर बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने एक विद्वान दियां, वो कहता है अगर जन्म ना लेते गुरु गोबिंद सिंह, हिंदू हिंदी ना हिंदुस्तान होता। बड़े गौर नाल सुनना, अगर जन्म ना लेते गुरु गोबिंद सिंह, हिंदू हिंदी ना हिंदुस्तान होता। मंदिर शिवाला कोई नजर ना आता, हर शख्स आज मुसलमान होता। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ना होंदे ना तो अज जिहड़े देश के हालात ने ये नहीं सन होने, फिर इको ही धर्म रह जाना सी। बुल्ले शाह कहते ने ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं जब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सब की। इको ही धर्म रह जाना सी। अगर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ना होंदे तां, अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ना होंदे तां, सतगुर सच्चे पातशाह ने तिलक ते जंजू की राखी वास्ते अपने प्राण त्याग दिते हैं। तां ही असी ये पंक्तियां बोलते हाँ, तिलक जंजू राखा प्रभताका, कीनो बड़ो कलू में साका। ये कलयुग दे विच जिहड़ा साका होया, इहदी कोई मिसाल नहीं मिलती है, क्योंकि सतगुर आप चल रहे ने, शहादत देण वास्ते आप चले ने, किसी ने मजबूर नहीं किया। और शरीर का संस्कार किधरे होर होंदा है ते सीस का संस्कार किधरे होर होंदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी की शहादत का इतना असर होया है कि बाद दे विच अगे चल के गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे 4 साहबजादे भी शहादत प्राप्त करते हैं। गुरु के होर सैकड़े सिखां ने इस देश के धर्म नूं बचाउण वास्ते, इस देश की संस्कृति नूं बचाउण वास्ते उन्होंने अपनियां कुर्बानियां कीतियां हैं। पर अज बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि जिन्हां वास्ते असी शहादतां दित्तियां ने, साडे गुरु ने शहादत दित्ती है, अज वो लोग उन्होंने तो पता भी नहीं है इस गुरपुरब का। मैं कई बारी अर्ज करता हुंदा कि सब तो वध गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत नूं हिंदू वीरां नूं मनाना चाहिए, जिन्हां दा धर्म बच गया, जिन्हां दे मंदिर बच गए ने, मत्थे दा तिलक बच गया है, गले दा जनेऊ बच गया है। पर उन्हां लोकां नूं ते पता भी नहीं है इस चीज़ का। अज वो लोग सानू मिटाना चाहते हैं जिन्हां वास्ते असी कुर्बानियां कीतियां ने। मैं किसी विद्वान नूं पढ़िया सी, वो लिखदा है कि गुरु तेग बहादुर साहब नूं पुछया गया, आख्या तुसी किन्हां वास्ते कुर्बान होण चले हो?
मेरा ये तजुर्बा कहता है कि ये तुहाडे नाल दगा करनगे, फरेब करनगे। जिन्हां वास्ते तुसी कुर्बान होण चले हो ना, ये तुहाडे नाल फरेब करनगे। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि भावें फरेब करन ते भावें कुछ भी करन, असी हुण बचन दे दिता है ते असी हुण शहादत देनी देनी है। पर अज असी देखते हैं कदी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी कर दी जाती है, कदी किसी सिख की पग ला दी जाती है, कदी किसी सिख के केसां की बेअदबी कर दी जाती है। अज ही शाम का वाकिया है, श्री हरमंदर साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी करने की कोशिश की है, जिन्हां वास्ते असी कुर्बानियां कीतियां हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन, इस शहादत दे विच असी अरदास करिए सिक्खी सिदक ते भरोसा साडी झोली दे विच पै जावे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधक सज्जन बैठे ने, प्रधान साहब उजागर सिंह जी और सरदार मनजीत सिंह जी चावला साहब के उद्यम के नाल आप संगतां दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया। भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।